नमस्कार, आपका familycomputerclub.com में हार्दिक स्वागत है। आज हम दो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, PMT और FV। PMT आपकी मदद करता है आपके इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करने में जब आपने किसी बैंक से या किसी से लोन लिया हो। फ्यूचर वैल्यू आपको अपने पैसे की फ्यूचर वैल्यू बताता है। जैसे कि आप बैंक में मानो हर महीने कुछ पैसा जोड़ते हैं और 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए जोड़ते हैं, तो आपको ये सेविंग्स रेगुलरली करने का क्या लाभ होगा आपको बता देता है। मतलब आपकी पैसे की भविष्य की वैल्यू बता देता है। तो चलिए देखते हैं PMT कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मानो आपने लोन लिया, लोन अमाउंट कितना लोन लिया, हम लेते हैं मानो 30 लाख रुपया घर खरीदने के लिए। लोन लिया जाता है हमेशा एक पीरियड के लिए और एक इंटरेस्ट रेट पर। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, मतलब ब्याज क्या है आपका पर एनम साल का। %14.5%। आपने कितने देर के लिए लोन लिया, तो लोन पीरियड इन ईयर्स, सालों में उसकी गिनती होती है। मानो हमने लिया ये 15 साल के लिए। इस डेटा को हम चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। अब दो तरीके से इसको कर सकते हैं, या तो आप सीधा यहाँ लगा दीजिए फंक्शन PMT इज इक्वल टू माइनस PMT ब्रैकेट ओपन, रेट आ गया, ये पर एनम रेट है, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ पीरियड्स NPER 15 है, मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि आपका लोन पीरियड 15 साल के लिए है और आप पेमेंट करेंगे हर महीने। आपका प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये 30 लाख रुपया। फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, 0। और आप मानो एंड ऑफ द मंथ पेमेंट करेंगे तो 0। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर दबा दिया, तो आपका ये निकल आया। अभी डॉलर्स होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाके इसको फॉर्मेट कर देंगे। यहाँ जाके सिंबल में नन कर देंगे, ठीक है ना। तो ओके कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। मतलब अब आपने 30 लाख रुपया जो लोन लिया है, हर महीने आपको 40,965 रुपये और 3 पैसे बैंक में जमा करने होंगे 15 साल के लिए। अब आप इसी को दूसरी तरह कैलकुलेट कर सकते थे। देखो, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ, और यहाँ फॉर्मूला लगाने की बजाय, जो कि मुझे आता था इसलिए मैंने लगा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे आप, मोर फंक्शंस, एक नया विंडो खुलेगा, ठीक है। उसमें आप यहाँ लिख देंगे इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है ना, और गो बोलेंगे। तो ये देखिए आएंगे ये डिफरेंट फंक्शंस जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इसके बेसिस पे। तो आप PMT ले लीजिए। तो PMT देखिए क्या करता है, calculates the payment for a loan based on constant payments and a constant interest rate। तो हम इसको ओके कर देंगे तो एक नया विंडो खुल जाएगा। देखिए अब रेट आ गया ना, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये वाला हम सेल ले लेंगे और इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम है, साल भर का है, और हम हर मंथ पे करते हैं। और यहाँ बताया भी हुआ है, रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड फॉर द लोन। फॉर एग्जाम्पल यूज 6% बाय 4 फॉर क्वार्टरली पेमेंट्स। तो हमारा क्या है, हमारा मंथली पेमेंट्स, इसलिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया। यहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए हमारा, एक मिनट, ये NPR था, नंबर ऑफ पीरियड लिखा हुआ है,
NPR इज़ द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स फॉर द लोन। तो हमारी टोटल पेमेंट्स कितनी होंगी 15 साल, और हम 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम हर महीने पेमेंट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू क्या है, PV इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, द टोटल अमाउंट दैट इज सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स इज वर्थ नाउ। ठीक है ना, तो यहाँ क्लिक करके ये हमारी लोन वैल्यू आ जाएगी। यहाँ फ्यूचर वैल्यू क्या है, देखो इज द फ्यूचर वैल्यू और ए कैश बैलेंस यू वांट टू अटेन आफ्टर द लास्ट पेमेंट इज मेड। तो हमने तो ज़ीरो कर दिया, हम तो ज़ीरो चाहते हैं, तो यहाँ हम ज़ीरो डाल देंगे। टाइप है, टाइप इज़ अ लॉजिकल वैल्यू, पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड इज़ 1, पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड इज़ 0। मतलब आप महीने के शुरू में देंगे या महीने के एंड में। अगर आप महीने के एंड में देंगे, जैसे मैंने कैलकुलेट किया था, तो आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा आएगा। अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड देते हैं, जैसे कि मैंने 1 यहाँ लिख देता हूँ, तो देखिए आपका पेमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए रिजल्ट आ भी गया यहाँ। ठीक है ना, ओके कर देते हैं। ये लाल इसलिए आया क्योंकि हमने PMT के पहले माइनस नहीं लगाया, तो यहाँ माइनस लगा देते हैं। और ये लाल इसलिए भी आता है ना कि पैसे आपके जेब से जा रहे हैं। ये देखिए हो गया ठीक, थोड़ा कम है ना, देखा आपने, क्योंकि आप यहाँ एंड ऑफ द मंथ पेमेंट कर रहे हैं ज़ीरो लगाने से, और यहाँ आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे कर रहे हैं, तो कम पे करना पड़ा। फिर इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स में जाके इसका ये डॉलर सिंबल हटा देंगे हम। ठीक है ना, नन बोल देंगे, ओके। ठीक है, अगर आप अभी यहाँ इसको 1 की जगह अगर आप ज़ीरो कर देंगे तो देखिए रिज़ल्ट वही आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए सेम रिज़ल्ट आ गया ना। तो इसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्यूचर वैल्यू में। फ्यूचर वैल्यू है, जैसे आप मानो डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट एवरी मंथ बैंक में आप जमा करते हैं, या पोस्ट ऑफिस में या PF में, कहीं भी। तो मानो आपने 1000 रुपये जमा किए और आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, मानो आपने PF में जमा किया तो आपको 8% मिलता है। आप किसी और संस्था के पास भी जमा कर सकते हैं जहां आपका पैसा सिक्योर हो, बट याद रखिए PF, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करना सही रहता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे क्या, कितने पीरियड के लिए, हम पीरियड ऑफ डिपॉजिट, मानो हमने तय कर लिया कि हम अगले 15 साल के लिए इसको जमा करेंगे। तो हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू या FV जिसे कहते हैं, बेसिकली ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। देखिए इक्वल टू FV लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, तो रेट ये हो गया क्योंकि हम हर महीने जमा करते हैं, 12 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ़ पीरियड्स 15 हो गया क्योंकि हम हर महीने करते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका ये जमा करेंगे आप पर मंथ, PMT देखा ना, ये PMT यहाँ से आ गया। और प्रेजेंट वैल्यू आप बोल दीजिए 0 है, आपने कोई पहले जमा नहीं किया हुआ पैसा। टाइप क्या है, जैसे बताया था बिगनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, तो मानो हम बिगनिंग ऑफ द मंथ करते हैं और एंटर दबा देंगे। तो ये पैसा आपकी जेब से जा रहा है इसलिए ये रेड आ रहा है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, एंटर दबा देंगे, और उसी तरह इसको फटाफट फॉर्मेट कर देंगे ताकि ये डॉलर्स ना दिखाए। ओके, अब इसी को हम फॉर्मूला के तौर पे कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे, ठीक है, मोर फंक्शंस, ताकि हमें स्टेप बाय स्टेप मालूम पड़ता जाए क्या होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्यूचर वैल्यू। देखिए गो बोलते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू यहाँ आ गया ना, तो देखिए लिखा हुआ है रिटर्न्स द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन पीरियोडिक, मतलब हर महीने या हर हफ्ते हर साल, कांस्टेंट पेमेंट्स, मतलब आप रेगुलरली वही पेमेंट करते हो, और आपका इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहता है। ओके कर देते हैं। देखिए रेट आ गया, इस पर क्लिक करेंगे हम और रेट पे क्लिक कर देंगे, डिवाइड बाय 12। देखिए यहाँ डिफाइन किया भी हुआ, रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट पर पीरियड
फॉर एग्जाम्पल यूज 6% बाय 4 फॉर क्वार्टरली पेमेंट्स, और हम क्या कर रहे हैं मंथली पेमेंट्स। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं हमारे, हमने सोच लिया 15 साल, तो हर महीने हम करेंगे तो इतना हमारा पेमेंट 15 साल में होगा, 180 पेमेंट्स। पीएमटी हम क्या कर रहे हैं, इज़ द पेमेंट मेड ईच पीरियड, हम इसको कर रहे हैं, लिख भी सकते थे लेकिन अच्छा रहता है यहाँ से ले लेना क्योंकि फिर गलती कम होती है। प्रेजेंट वैल्यू देखिए क्या है, इज़ द प्रेजेंट वैल्यू और द लम्प सम अमाउंट दैट इज सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स इज वर्थ नाउ। अभी तो हमने कुछ पैसा डाला ही नहीं बैंक में, अभी शुरू किया डालना, तो इसको हम 0 लिख देंगे। अगर कुछ डाला होता तो इसमें ऐड कर सकते हैं। टाइप देखिए फिर वही आ गया, इज़ ए वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टाइमिंग ऑफ पेमेंट। पेमेंट एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड 1 ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, पेमेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड कम इंटरेस्ट मिलेगा, उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी अगर हम यहाँ 1 लगा देते हैं जैसे मैंने वहाँ फॉर्मूला में लगाया था, तो देखिए आपकी कैलकुलेशन हो गई, यहाँ देखा आपने रिजल्ट भी आ गया। ओके कर देंगे, फिर इसके यहाँ भी माइनस लगा देंगे, एंटर, और ये डॉलर्स हटाने के लिए वही अपना सिस्टम अपनाएंगे, फॉर्मेट में जाके इसका सिंबल हटा देंगे ताकि न्यूट्रल हो जाए, चाहे फिर रुपीज़ में हो, डॉलर्स में हो, पाउंड्स में हो, जिसी में भी हो, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप 1000 रुपया हर साल हर महीने जमा करते हैं पीएफ में, तो आपको 15 साल बाद 3,48,345 और 14 पैसे मिल जाएंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि जितना जल्दी आप सेविंग करना शुरू करें उतना अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।